हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? क्योंकि राम हमारा कर्म, हमारा धर्म। इस देश के नेताओं का दुर्भाग्य है कि वो हमसे राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। राम सेतु की बात चली तो कहते हैं कि राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की थी? राम के होने का प्रमाण दो। तो राम का होना, इस सारे ब्रह्मांड के हस्ताक्षर राम ही तो है। राम से तू है, राम से मैं हूं। इतनी सुंदर रचना है तो रचयिता भी तो कोई है। कौन है वो? वो कहते हैं कि नहीं, वो दशरथ का बेटा नहीं है, वो तो अलग राम है। वो 4 राम बताते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो हमने कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। वही है, सगुण निराकार होते हैं, सगुण साकार होते हैं। राम नहीं है नारा वो विश्वास, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। दर्शन करने तो करो। राम मिले तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों। जहाँ सौमनस्यता है, जहाँ सौहार्द है, जहाँ समता है, समरसता है, जहाँ प्रीत है, प्रेम है, जहाँ आग्रह है, जहाँ प्रतीक्षा है, जहाँ समर्पण है, जहाँ जीवन भर का सुवर्ण देकर भी लगता है कि कदाचित कुछ और होता, वो भी हम अर्पित कर देते, वहाँ राम। कहाँ राज किए भोग, कहाँ चंद झूठे बेर। दीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में, राजभवनों के कक्ष कक्ष को तलाशा गया। राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में। देखो भक्त के हृदय में राम गुनगुनाते। इस सारे देश के अंदर भाई मनस्यता, दुराव की जो आंधियां खड़ी की गई, उनका शमन राम के नाम से ही संभव है। जब देखो तब हम अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरते हैं, और भाई ही भाई का शत्रु बना दिखाई देता। क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ऐसी लालसाओं से भरे भारतवासियों, तुम्हारे आदर्श तो राम हैं। अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरे खाता रहा, किसी ने उसकी तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखी। ऐसे आदर्शों के चरमोत्कर्ष को जिन्होंने जिया, वे हमारे आराध्य। और आज हम अपने हक की लड़ाइयां लड़ने के लिए अपनी ही मां भारती की छाती को आहत करते। वर्ण की बात नहीं कर रही हूं, 700 जातियों के क्लेश में उलझा है भारत। 700 जातियां, जातियों में भी उपजातियां।
एक दूसरे के प्रति सह धर्म निभाने की कहीं भावना दिखाई नहीं देती। एक दूसरे को अपमानित करना, आहत करना। अरे जब भाई लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख कोई भोगता है तो वो मां भोगती है। मां भारती का आंगन हमने आहत कर दी। मां भारती के आंगन को हमने राजनीति की गंदी मंडी बना दिया, जहां धर्म की छाओं तले सब भाइयों को मिलकर बैठना था। भूल गए हम। राम ही जोड़ेंगे, राम ही जोड़ सकते हैं। दूर कहीं वन्य प्रदेशों में जहां अस्पताल नहीं है, चिकित्सा नहीं है, जहां पर कोई सहयोगी नहीं है, वो वन्य देवियां जब अपनी संतानों को जन्म देती हैं तब चारपाई की पाटी पकड़कर प्रसव पीड़ा झेलती हुई हे राम कहकर अपनी संतानों को धरती पर लाती। इसलिए महाऔषधि है राम नाम, दुख दोपहरी में सघन छाओ है राम। सुबह सुबह हम मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलते जय श्री राम, राम राम सीता राम। और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते वो सुबह सुबह मत्थे लग जाते तो हाय राम कहकर कि हे भगवान पता नहीं दिन कैसे कटेगा। शरीर छोड़ के चलते हैं तो हमारे स्वजन हमारे पीछे राम नाम सत्य की घोषणा करते चलते, तो राम ही जोड़ेंगे। अमेठी की देवियों, अगर राजनीति कैंची की तरह समाज को काटती है तो बस एक ही धागा है प्रेम का। वो प्रेम का धागा जब संतों के प्रयत्न की सुई में डलता है, वो राम नाम का धागा तो कटे फटे वस्त्र को भी सुंदर परिधान में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू एकता के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान है, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो सक्ष भक्त नहीं है कोई और है, वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन अभियान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, राष्ट्र चेतना के अभियान के लिए, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए, यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे और हम राम मंदिर। और कदाचित देवियों, लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ मंदिर बनेगा कि नहीं। अरे मैंने कहा तू शंका क्यों करते हो, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, अरे राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। और उसके लिए चाहिए क्या, क्या चाहिए? इन जातियों की दीवारें तोड़ो, मुट्ठी की तरह बंधो, समझो कि बंधो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान, अपना गौरव अपने हाथ में होता है। तुम तो बटे हो जातियों में, पार्टियों में, संप्रदायों में। सारे भारत में घूमती हूं, सब कोई अपना परिचय भारतीय नहीं देता। गुजरात वाला कहता है मैं गुजराती हूं, उत्तर प्रदेश वाला कहता है मैं यूपी वाला हूँ, हरियाणा वाला कहता है मैं हरियाणवी हूँ, वो पंजाब वाला कहता है मैं पंजाबी हूँ। फिर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पता नहीं कौन कौन सी जातियों में बटे हो। फिर आजकल तो नया परिचय, तुम अपनी पूजा पद्धति का परिचय देते हो। कोई सनातनी है, कोई आर्य है और कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ब्रह्मा कुमारी है।
कोई राधा स्वामी बना घूम रहा है। तुम्हारे कितने परिचय हैं भैया? अमेरिका में जाओ वो कहते हैं हम अमेरिकन हैं, जापान में जाओ वो कहते हैं हम जापानी हैं। मैं तो विचार कर रही थी कि ये नरेंद्र भाई ने, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे टैक्स हटा दिए, बस एक टैक्स रह गया, जीएसटी। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ ये सारी जातियां कब खत्म होंगी और कब भारतीय कहेंगे हम भारत में रहने वाले भारतवासी, हमारा एक ही परिचय हिंदुस्तान में रहने वाला कौन है? बोलो ना। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये समाधान है, ये सूत्र दे रही हूं आपको। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।